अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2025 पोलिंग का अमल जारी। 300 के करीब वकला वोट कास्ट कर चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ वकला की तादाद बढ़ती जा रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तफसीलात जान लेते हैं अबूबकर तारिक से। अबूबकर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है वोटिंग के हवाले से? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में जो है वो वोटिंग का अमल जारी है और आज सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाली वोटिंग जो है वो शाम 5 बजे तक बिला तालतुल जारी रहेगी। वकला हजरात जो हैं वो मैनुअल तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो दोपहर के बाद जो है वकला की देखी जा रही है और सीनियर वकला जो हैं वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि पिंडाल की तरफ आने वाले रास्ते जो हैं उनको सील किया गया है, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और किसी भी ज्ञान की इजाज़त नहीं है। जबकि वकला हजरात को भी जामे तलाशी के बाद जो है वो पिंडाल में आने दिया जा रहा है वोट कास्ट करने के लिए। टोटल वोटर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से वो 4379 हैं, जबकि सिर्फ अगर लाहौर की बात की जाए तो 1460 जो हैं वो लाहौर के वोटर्स हैं, जबकि दो सदर की नशिस्त पर 2 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल है और उनमें कांटेदार मुकाबला जारी है। जबकि जो आसमा जहांगीर ग्रुप के हैं, जो आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप के जो है उम्मीदवार हैं, इन दोनों में कांटेदार मुकाबला जारी है और तौसीफ आसिफ हैं और हारून रशीद जबकि ये हैं, इनके कांटेदार मुकाबला जारी है और दीगर नशिस्तों पर भी जो हैं वो उम्मीदवार अपनी कैंपेन करते नज़र आ रहे हैं। और पिंडाल के अंदर इस वक्त वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा ने आके भी अपना जो है वो वोट कास्ट किया और दूसरी जानिब आसमा जहांगीर ग्रुप में जो हैं वो उनके भी सीनियर वकला ने वोट कास्ट किए और हामिद खान जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने भी आके अपना वोट कास्ट किया और ये बताया कि हम जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो जंग जारी रहेगी और मज़ीद उनका कहना था कि हम अदलिया की आज़ादी तक जो है वो लड़ते रहेंगे। और दूसरी जानिब अगर आसमा जहांगीर ग्रुप की बात की जाए तो उनके उम्मीदवार से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वकला रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर स्ट्रिक्ट तौर पर काम किया जाएगा और जो अदालतों में एक हड़ताल करने का जो सिलसिला है इसको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज किया जाएगा और बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर किसी प्रॉपर वजह के जो है वो अदालतों में हड़ताल नहीं होगी। शाम 5 बजे तक ये जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहेगा और 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान से जो है वो नताइज आने शुरू होंगे, जो कि शाम 7 बजे तक जो है वो नताइज का ऐलान किया जाएगा, जिसमें दीगर जो वोटर्स हैं वो भी शामिल हैं और जो नशिस्तें हैं उनमें टोटल उम्मीदवार 34 हैं जो कि अभी जो है वो वोट कास्ट किए जा रहे हैं उनके लिए और तकरीबन शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। ख़वातीन वकला और नौजवान वकला जो हैं वो भी देखे जा रहे हैं, जिनके अंदर पुरजोश माहौल है और एक मुनज़्ज़म तरीके से वोट कास्ट किया जा रहा है, जबकि किसी भी जी अबूबकर, हम देख रहे हैं कि बड़े खुशगवार माहौल में ये वोटिंग का सिलसिला जारी है और शाम 5 बजे इसका बाकायदा जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और 7 बजे रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। तो वकला की तादाद में जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है इजाफा देखने को मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, एक मुहतात अंदाजे के बाद अब तक जो है वो 300 से 400 तक वोट जो हैं वो कास्ट किए जा चुके हैं और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वकला की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और मुतअद्दिद बार जो है ये इस हवाले से लाउड स्पीकर पे ऐलान भी किया जा रहा है कि बार बार आएँ और अपने अगर पंडाल में मौजूद हैं तो वक्त से पहले वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए जो है वो 5 बजे के बाद से मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी टाइम की और पूरे 5 बजे जो है इस सिलसिले को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जी अबूबकर, ये बताइएगा इस टाइम किस पार्टी का पलड़ा भारी जा रहा है वोटिंग के हवाले से, अगर आपके पास कोई नताइज मौजूद हो तो?
जी बिल्कुल, इस हवाले से कहना मुश्किल है, चूँकि वकला जो हैं वो उनका कहना है कि हम मुत्तहिद हैं और हम जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जैसे ही जो है वो वोट कास्ट करने का टाइम ख़त्म होगा तब नताइज का जो है वो ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी इस हवाले से कहना मुश्किल है कि किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है और किस हवाले से जो है वो कौन सा उम्मीदवार जो है वो आगे है या पीछे है। ताहम वकला ये कहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं और हम किसी भी किस्म की जो है वो सियासत में नहीं हैं, जबकि हम मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं कि जितने भी वोटर्स होंगे उनकी वोट कास्ट किए जाने के बाद ही हम अपने जितने भी नताइज होंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इस चीज़ का जब ऐलान होगा कि जो सा उम्मीदवार जीता है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होगी। जी शुक्रिया अबू बकर आपको। नाज़रीन आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2025 का अमल जारी है। पोलिंग का अमल जारी, 300 से करीब वकला वोट कास्ट कर चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ वकला की तादाद बढ़ती जा रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहने का रहेगा। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के वकला का इस टाइम वोटिंग का अमल जारी है। आपको बता रहे हैं कि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर पंजाब के रियासती रिट और कानून की बालादस्ती के कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। पंजाब हुकूमत वफाक को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। नफरत और इश्तियाल अंगेजी और इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद होंगे। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी तारकिन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबार के खिलाफ भी कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे की फौरी बरामदगी का हुक्म। महकमा दाखिला पंजाब का गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। शहरियों को 1 माह के अंदर अपना कानूनी असलहा भी खिदमत मरकज से रजिस्टर करवाने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का भी हुक्म। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की भी मंजूरी। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। पंजाब हुकूमत का मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पंजाब हुकूमत का मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब का मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस की पैरवी का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुलजिमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला। 2 सीनियर वकला को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया गया है। राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। तोड़ फोड़ में मुलविस 3000 से ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में 340 और शेखपुरा में 217 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मंडी बहाउद्दीन 210, रावलपिंडी 190 और फैसलाबाद में 180 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पंजाब भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। पंजाब भर में 76 और लाहौर में 39 मुकदमा दर्ज हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, टीएलपी के पुरशिद्दत मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो मजीद तेज किया गया है और पुलिस के जो छापे हैं वो जारी हैं। तोड़फोड़ में मुलव्वस अब तक 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा लाहौर में कार्रवाइयाँ की गई। लाहौर में 340 से पुरशिद्दत मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जिन्होंने कानून को हाथ में लिया
उनके खिलाफ जो है वो 340 अब तक जो मुशद्दद मुजाहिरीन है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरह शेखुपुरा में कार्रवाई की गई और शेखुपुरा में 217 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। शेखुपुरा में जो है मरीज के जो थाना है, वहाँ सर्कल है, वहाँ पर जो है मुजाहिरीन ने सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की और वहाँ पर जो है सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में 210 पुरशदर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी में 190 पुरशदर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। फैसलाबाद में भी कार्रवाई की गई और 180 तोड़फोड़ में मुलव्वस मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। गुजरांवाला में 160 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। सियालकोट पुलिस ने जो है 150 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। अटक में 156 पुरशदर मुजाहिरीन को जो है वो गिरफ्तार किया गया। इन मुल्ज़िमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमा जो है वो अब दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 39 मुकदमा लाहौर में दर्ज किए गए हैं। शेखपुरा में 8 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। मुकदमात रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत जो है वो दर्ज किए गए हैं। इन पुरशदर मुजाहिरीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए हैं। इसमें कई ऐसे भी जो है वो पुलिस एहलकार हैं जो कि उम्र भर के लिए जो है वो माजूर हो चुके हैं। एक जो है वो इंस्पेक्टर पुरशदर मुजाहिरीन के हमलों से शहीद भी हुआ था। मिरीती के इलाके में इंस्पेक्टर शहजाद जो कि SHO फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा था, वो जो है वो मुजाहिरीन की गोलियों से शहीद हो गया था। अब जो है वो 250 के करीब पुलिस अफसरान और एहलकार मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जैसे म्यू अस्पताल में, गंगाराम अस्पताल में, सर्विस अस्पताल में, जना अस्पताल में उनका इलाज जो है वो जारी है। और इस वाले से IGP पंजाब डॉक्टर उस्मान नबी ने गुज़श्ता रोज जो है वो म्यू अस्पताल का दौरा भी किया और जो जख्मी पुलिस एहलकार हैं उनकी इयादत भी की और बेहतरीन तिब्बी अमदाद देने की भी जो है वो IGP पंजाब ने जो है वो MS अस्पताल को जो है वो हिदायत जारी की। और इस वाले से IGP पंजाब का ये कहना है कि जो पुरशदर मुजाहिरीन है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी शुक्रिया मुदस्सिर आपका। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का केस TLP के 118 गिरफ्तार मुल्जिमान को ATC में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 98 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ATC जज मंजर अली गिल ने 20 मुल्जिमान को 18 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता रहे हैं सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का केस TLP के 118 गिरफ्तार मुल्जिमान को ATC में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 98 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ATC जज मंजर अली गिल ने 20 मुल्जिमान को 18 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का केस TLP के 118 गिरफ्तार मुल्जिमान को ATC में पेश कर दिया गया है। सूबाई वजीर लेबर ख्वाजा मंशा लबट का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा। मुल्तान रोड सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर मंशा लबट कहते हैं वजीर आला मरियम नवाज ने नई ज़िम्मेदारी दी है। पेशी के अस्पतालों को बेहतर करने के लिए दौरे करूंगा, वर्कर्स के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, कलमदान संभालने के बाद वज़ीर लेबर ने पहला दौरा जो है वो मुल्तान रोड पर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का किया और यहाँ पर मुख्तलिफ मनसूबों का जो है इफ्तिताह किया है। वज़ीर लेबर से पूछते हैं कि उनका क्या मिशन है, कैसे जो है वो वर्कर्स की जो बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मुल्क की तमाम मसाइल तमाम लोगों के तो हैं ही, लेकिन लेबर का इसमें बहुत ज़्यादा हक़ है और इंशाअल्लाह ताला जो मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लेबर के लिए काम किए हैं, ख़ास तौर पर जो भी कार्ड जारी किया है उससे उनमें इत्मीनान पाया जाता है। कल हम वहाँ पे कमिश्नर साहब के बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग हमें दी है, तो उस ब्रीफिंग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मुझे खुशी हुई है अस्पताल में आके, ये मियां नवाज शरीफ साहब का पौधा लगाया हुआ है। इस अस्पताल क्या कह रहे हैं बेहतरी आई है, तो दीगर अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए क्या मनसूबा है? जी, दूसरे अस्पतालों के लिए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सबको अपग्रेड किया जाएगा। हम इंशाल्लाह कमिश्नर साहब को साथ दे के चक्कर लगाएंगे और उसमें देखेंगे कि इस अस्पताल में किस चीज़ की कमी है और अवाम लेबर को क्या सहूलतें मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रही। जो नहीं मिल रही वो हम मुहैया करेंगे। बिल्कुल, वज़ीर लेबर की जानिब से बताया गया है कि अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा और वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए मनसूबा जात जो है वो शुरू किया जाएगा। शुक्रिया आतिफ आपका। स्कूलों के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं हुई। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नोटिफिकेशन जाली हैं। स्कूलों के सर्दियों में औकात कार के हवाले से मुशावरत जारी है। आज नोटिफिकेशन जारी होगा। 15 अक्टूबर से स्कूलों में मौसम सरमा के औकात कार नाफिज होते हैं। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज। आतिफ बताइएगा।
देखो, पंजाब के जो सरकारी और निजी स्कूलों में 15 अक्टूबर से सर्दियों के नए औकातकार जो है वो नाफिज कर दिए जाते हैं, लेकिन ताहाल महकमा स्कूल एजुकेशन इस हवाले से फैसला नहीं कर पाया और सोशल मीडिया पर बहुत सारे नोटिफिकेशन जो गर्दिश कर रहे थे उसको वज़ीर तालीम ने जारी करार दिया। उनका कहना है कि ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जैसे ही मुशावरत मुकम्मल होती है तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पंजाब के 38,000 जो सरकारी स्कूल है और इसी तरीके के 1 लाख के करीब निजी स्कूल हैं, वहाँ पर नए औकातकार का होना है। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की जानिब से जो औकातकार में कमी का मुतालबा किया गया था और इस सारे मामले पर मुशावरत चल रही है, जिसके बाद हतमी नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान है। शुक्रिया। वेलकम बैक। आगे बढ़ो, आपको बताएं पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम में दीवार फैलाकर नौजवान के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने का मामला। गुलबर्ग पुलिस ने जेर हिरासत नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में ममनुआ मकाम में दाखिल होने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। आपको बता रहे हैं पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम में दीवार फैलाकर नौजवान के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने का मामला। गुलबर्ग पुलिस ने जेर हिरासत नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे का ममनुआ मकाम में दाखिल होने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम में दीवार फैलाकर नौजवान के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने का मामला पेश आया। गुलबर्ग पुलिस ने जेर हिरासत नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में ममनुआ मकाम में दाखिल होने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम में दीवार फैलाकर नौजवान के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने का मामला पेश आया है। हादसात की रोकथाम के लिए वन वे और तेज़ रफ्तार की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी। रवामा वन वे की खिलाफ वर्जियों पर 18,000 से ज़्यादा शहरियों को चलान टिकट जारी किए गए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ओवर स्पीडिंग करने वाली 8,000 से ज़्यादा गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना है कि सूबा भर में ओवर स्पीडिंग और वन वे की खिलाफ वर्जियों पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आपको बता रहे हैं हादसात की रोकथाम के लिए वन वे और तेज़ रफ्तारी की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां जारी हैं। रवामा वन वे की खिलाफ वर्जियों पर 18,000 से ज़्यादा शहरियों को चालान टिकट जारी किए गए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ओवर स्पीडिंग करने वाली 8,000 से ज़्यादा गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, बताइएगा। हादसा की रोकथाम के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं और फिर बाद में वन वे और तेज रफ्तारी के खिलाफ वर्जी पर जो है वो बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। रवामा वन वे की खिलाफवर्जी पर 18,000 से ज्यादा शहरियों के चलान टिकट जारी किए गए। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ओवर स्पीडिंग करने वाले 8,000 से ज्यादा गाड़ियों को भारी जुर्माने किए गए। पंजाब भर में कानून शिकनी करने वाले अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये कहना है DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का। उनका ये मजीद कहना था कि कानून की सख्त नफाज से गुज़िश्ता 3 माह में जानलेवा हादसा में मुसलसल कमी आई है। ओवर स्पीडिंग और वन वे की खिलाफवर्जी रोकने के लिए उनका कहना है खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई है। DIG का कहना था कि पंजाब भर में ओवर स्पीडिंग और वन वे की खिलाफवर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जा रही है और इस वजह से तमाम जो CTOs हैं DTOs हैं को हिदायत जारी की गई है कि ओवर स्पीडिंग और रॉन्ग टर्न जो लेते हैं इनके खिलाफ जिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो है वो ये जो शहरी हैं जो कि ओवर स्पीडिंग करते हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं। शुक्रिया मुदस्सिर आपका। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों का तीसरा सेशन जल्द शुरू होने का इम्कान। प्रो वाइस चांसलर ने वाइस चांसलर्स को मरासला लिख दिया। खाली रह जाने वाली सीटों पर दाखिले होंगे। एंट्री टेस्ट देकर दाखिले के लिए अप्लाई ना करने वाले तलबा को मौका दिया जाएगा। जामिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने भी खाली सीटों पर दाखिलों की दरख्वास्त की है। 16 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने एंट्री टेस्ट पास किया लेकिन दाखिले के लिए अप्लाई नहीं किया। मरासले का मतन तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज। आतिफ, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सीटों पर दाखिले भी नहीं हुए थे और इसके साथ साथ जो तलबा थे उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा था कि नए एडमिशन में उनको मौका दिया जाए। तो अब प्रो वाइस चांसलर की जानिब से और जो डिपार्टमेंट की जानिब से दरख्वास्त आई थी वो वाइस चांसलर को मरासला लिखा गया और इसमें सिफारिश की गई है कि जिन सीटों पर दाखिले नहीं हुए और ऐसे तलबा जिन्होंने एंट्री टेस्ट तो दिया था लेकिन उन्होंने किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, उनको एडमिशन का मौका मिलना चाहिए और ऐसी 1600 के करीब दरख्वास्तें इस वक्त मौजूद है। तो तीसरा जो सेशन है एडमिशन का वो होने का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से अब जैसे ही वाइस चांसलर से मंजूरी मिलती है तो फिर इन जो उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा कि वो दाखिलों के लिए अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका।
भारत से आने वाली हवाओं से फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। स्मॉग निगरानियों पेश गोई निज़ाम ने आज का AQI डेटा जारी कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से 210 तक रहने का इम्कान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग से बचाव के लिए शहरी गाड़ियों की बर वक्त टेस्टिंग करवाएं। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर बताइएगा मजीद क्या तफसीलात जारी की गई हैं। बिल्कुल, जो स्मोक निगरानी में पेशगोई निज़ाम है उसने आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया गया उसके मुताबिक आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 190 से 200 तक रहेगा। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो मशरकी हवाएं हैं भारत की जानिब से चल रही हैं उसमें जो है वो इजाफा हुआ, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 24 किलोमीटर तक चलने की पेशगोई है। दर्जा हरारत में बतदरीज तब्दीली से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलेगा। और इस हवाले से जो है वो सूबाई वजीर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अपील की कि हसास ग्रुपों में आने वाले अफराद अपना खास ख्याल रखें। अवाम अभी से जो है कार पोलिंग की आदत का अपनाना शुरू करें। ज्यादा स्मोक के आने से पहले ही हर किस्म के धुएं पर EPA के साथ ताउन जो है वो जारी रखा जाए। और इस हवाले से उनका भी कहना है कि हमें माहौल दोस्त आदत अपनानी होगी ताकि जो फिजाई आलूदगी और स्मोक का अंतर है उसको कम से कम सतह पर लाया जा सके। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। पंजाब पुलिस के पायलट प्रोजेक्ट तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के शानदार नतायज आना शुरू। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के ट्रांसजेंडर तालिब इल्म अब्दुर्रहमान ने इंटर पार्ट 1 का इम्तिहान 70% नंबरों से पास कर लिया। IG पंजाब की ट्रांसजेंडर तालिब इल्म अब्दुर्रहमान को शानदार कामयाबी पर शाबाश। IG उस्मान अनवर का कहना है कि ये कामयाबी पंजाब पुलिस के कायम करदा तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के महफूज और तामीरी माहौल का मुँह बोलता सबूत है। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर बताइएगा। मुदस्सिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के पायलट प्रोजेक्ट तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के शानदार नतायज आना शुरू। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के ट्रांसजेंडर तालिब इल्म अब्दुर्रहमान ने इंटर पार्ट 1 का इम्तिहान 70% नंबरों से पास कर लिया। IG पंजाब की ट्रांसजेंडर तालिब इल्म अब्दुर्रहमान को शानदार कामयाबी पर शाबाश। IG उस्मान अनवर का कहना है कि ये कामयाबी पंजाब पुलिस के कायम करदा तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के महफूज व तामीरी माहौल का मुँह बोलता सबूत है। पंजाब पुलिस के पायलट प्रोजेक्ट तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के शानदार नतायज आना शुरू। महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात के स्कूलों के लिए 8 करोड़ 77 लाख और झंग के लिए 10 करोड़ 88 लाख रुपए जारी। रहीम यार खान के लिए 17 करोड़ 63 लाख और मुजफ्फरगढ़ के लिए 11 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तामीर व मरम्मत पर खर्च होंगे। तफसीलात बता रहे हैं आतिफ परवेज़। आतिफ बताइएगा। आखिरकार जो स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जो है वो जारी कर दिया गया। महकमा खजाना ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। लाहौर के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए जारी हुए हैं। गुजरात के स्कूलों के लिए 8 करोड़ 70 लाख और जंग के लिए 10 करोड़ जारी हुए हैं। और इसके साथ साथ फैसलाबाद के लिए 16 करोड़ और बख्तर के लिए 9 करोड़ 35 लाख रुपए जारी कर दिए गए। मुल्तान के सरकारी स्कूल 10 करोड़ 96 लाख और रावलपिंडी के लिए 11 करोड़ 68 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सियालकोट के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 87 लाख और साहिवाल एजुकेशन अथॉरिटी को 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरगोदा लिया और खानेवाल के स्कूलों के लिए 10 करोड़, रहीम यार खान 17 करोड़ 63 लाख और मुजफ्फरगढ़ के लिए 11 करोड़ 30 लाख के नॉन सैलरी बजट जारी कर दिया गया है। पाक पतन मंडी बहाउद्दीन और ननकाना साहब के लिए 5 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं और ये इनके अकाउंट आसान अकाउंट में भिजवाए गए हैं जहाँ से ये स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। इस जो माली साल है उसकी पहली किस्त जारी की गई है। स्कूलों के सरबराहान के इदारे से ऐसा दराज से मुतालबा किया जा रहा था कि जो नॉन सैलरी बजट जारी नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको रोजमर्रा के अखराजात में मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया आतिफ आपका।